जय हिंद साथियों। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में लोकसभा अर्थात संसद पढ़ा, लोकसभा के संरचना पढ़ा, लेकिन आज बेसिकली क्लास करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। उसके बाद देखिए अंतर किस तरीके से किया गया है कि ताकि जब हमें अंतर अगर समझ में आ जाए तो फिर बहुत अच्छे से हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि लोकसभा में चुनाव एवं राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है। तो देखिए यहाँ अंतर, जैसे कि हमने बताया था कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। जैसे हमने वहां बताया था क्या, सरल, ये ट्रिक्स हमने पिछले 3 वीडियो से बता रहे हैं। जैसे 79, 80, 81 और स से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो संसद शब्द मतलब संसद है जो 79 अनुच्छेद में और राज्यसभा को 80 और लोकसभा 81। तो यहां भी देखिए हम यही लिखा गया है कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। तो बहुत अच्छा, और लोकसभा 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। उसके बाद देखिए इसका सबसे पहले क्या लिखा गया, जनता प्रत्यक्ष चुनाव मतलब करती है, अर्थात लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जितने भी भारत के नागरिक जिनका 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर लिस्ट में नाम जुटे रहेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये प्रत्यक्ष हो गया चुनाव। और उसके बाद आइए उधर राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात राज्यसभा में प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, जिसमें भारत के सभी आम नागरिक जो भाग नहीं लेते हैं बल्कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके बाद आइए कि लोकसभा को लोकप्रिय या चर्चित सदन कहा जाता है। क्यों लोकसभा को चर्चित सदन इसलिए कहा जाता, क्योंकि जनता के द्वारा जो सीधे प्रतिनिधि चुन करके गए और इसीलिए चर्चित हो जाते हैं जनता में, इसीलिए उसको चर्चित भी कहते हैं और साथ में लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब राज्यसभा में शिक्षित सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जनता के जो तुमने प्रतिनिधि, जैसे कि हमने प्रतिनिधि चुना अर्थात विधायक चुना, वो विधायक राज्यसभा के चुनेंगे तो वहां तो शिक्षित लोग को ही चुना जाएगा, तो इसीलिए उसे शिक्षित सदन भी कहा जाता है। उसके बाद आइए कि लोकसभा को विघटित हो सकती है, अर्थात लोकसभा को विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे राष्ट्रपति के पास पावर होते हैं जो लोकसभा को क्या किया जा सकता, विघटित किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि लोकसभा को अगर विघटित करेंगे तो यह एक अस्थायी सदन होगा। ऐसा अस्थायी सदन होंगे और इसे निम्न सदन भी कहेंगे, क्योंकि जब हम इसे विघटित कर ही दिए अर्थात किसी न किसी व्यक्ति के पास भारत में उसका पावर है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जा सकता, तो यह एक अस्थायी सदन हुआ। और अस्थायी सदन के साथ यह निम्न सदन, क्योंकि इसको चुना कौन, अर्थात इसके प्रतिनिधि को कौन चुनता, जनता, इसीलिए इसको कौन से सदन, निम्न सदन भी कहेंगे। अब आप बताइए कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। जब इसको विघटित नहीं करेंगे तो यह एक अस्थायी सदन होगा और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। और साथ ही विघटित नहीं किया जा सकता और अस्थायी सदन इसको कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि लोकसभा में सभी जितने भी अगर सदस्य इसके हैं वो सब एक साथ सबका उम्र मतलब अर्थात 6 वर्ष का जो इसका कार्यकाल होता है वो पूरा नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें 2/3 अर्थात 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहेंगे। अब आते हैं कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है, इसको विघटित किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो सदस्य बनते हैं वो 6 साल अर्थात 6 वर्ष तक बने रहते हैं और लोकसभा का 5 वर्ष तक। उसके बाद आइए नीचे क्या करा, बहुमत के आधार पर पीएम, अर्थात इसमें कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जो ज्यादा अगर बहुमत लाएगा वो प्रधानमंत्री बना सकता है, अपने पार्टी का प्रधानमंत्री बना सकता है। अर्थात यहां से हमें एक चीज पता चला क्या कि प्रधानमंत्री बनता कौन से सीट से, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सीटों से बनता है कि जिस अर्थात विधायक अर्थात जिस पार्टी के विधायक के सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो अपना प्रधानमंत्री बना सकता है और इसीलिए इसको प्रथम सदन भी कहा जा सकता है। और उसके बाद आइए राज्यसभा को बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं बनाता है और ना ही बनने के कारण इसे कौन से सदन, द्वितीय सदन कहा जाता है। उसके बाद आइए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए
जबकि राज्यसभा के बनने के लिए अधिकतम मतलब अर्थात न्यूनतम कम से कम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें 25 वर्ष के मतलब अर्थात 25 वर्ष के प्रतिनिधि जो भाग ले रहे हैं, तो इसीलिए इसे युवा का सदन कहेंगे, जबकि इसमें 30 वर्ष के लोग भाग लेते हैं, इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। अब आती है बात लोकसभा के अधिकारी, अर्थात लोकसभा में जो एक अध्यक्ष बनते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष बनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष बनते कैसे हैं, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य बने वह एक व्यक्ति को चुनता है और वही लोकसभा का क्या कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है। अगर अध्यक्ष शामिल ना हो बैठक में तो उसका बैठक उपाध्यक्ष करवाते हैं। इसी प्रकार आते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में एक सभापति चुना जाता है, अर्थात एक सभापति जो उपराष्ट्रपति इसके क्या होते हैं, सभापति होते हैं, और दूसरा एक उप सभापति होता है। अगर बोला जाए कि इसमें जो उपराष्ट्रपति जो सभापति है, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होते हैं तो इसका जो बैठक है जो उप मतलब कोई और करवाते हैं, जो कि उप सभापति करवाता है। कौन, जैसे सभापति का काम है बैठक करवाना, और सपोज ये सभापति है कौन, उप राष्ट्रपति होते हैं, और ये अगर राष्ट्रपति के पद पर चले जाए तो ये इनका पद तो ये खाली हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में अब आते हैं कि जैसे देखते हैं लोकसभा के अधिकतम, अर्थात लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के कितने सीटों पर सदस्य बन चुके हैं, तो 545 सदस्य पर बन चुके हैं। और उसके बाद आते हैं इधर राज्यसभा में कितनी सीटों पर अभी तक राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, तो 245 सीटों पर। उसके बाद इसमें देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में 12 प्रतिनिधि को विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति इसको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। यहीं से एक प्रश्न सबसे पेचीदा पूछा जाता है कि देखिए राष्ट्रपति कितने सदस्य को संसद में मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति कितने सदस्य को संसद में अगर मनोनीत कर रहा है तो संसद भी दोनों हो गया ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए इधर 12 और इधर 2, अर्थात टोटल 14 प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के द्वारा संसद में मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रश्न पे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाएगा तो 2, जबकि यही प्रश्न पूछ दे कि अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि को मनोनीत करता है तो 12। फिर प्रश्न घुमाकर अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने प्रतिनिधि को मनोनीत करता है तो आंसर क्या देना, 14 आंसर देना। क्यों, क्योंकि इधर 12 और इधर 2 मिलकर के कितना हुआ, 14 हुआ। उसके बाद आइए कि हमने पिछले क्लास में देखिए लोकसभा के बारे में आपको बताया था कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना, 552। उस 552 में 550 है जो कि और 2 मनोनीत, अर्थात 2 मनोनीत को अगर छोड़ दे तो 550 सदस्य हुआ, और उस 550 में 230 को राज्य से चुनकर आएंगे, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आएंगे। ये ऐसा वर्णित है लोकसभा अर्थात अनुच्छेद 81 में। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर इसका देखें तो टोटल लोकसभा में सदस्य बने कितना है, 545 ही ना। उस 545 में 2 को तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत ही हो गया, बाकी बचा 543। उस 543 में 530 है जो राज्य से चुनकर आए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। उसके बाद आइए जैसे देखिए ये एक अलग से समझाने का आपको प्रयत्न किया गया है कि जैसे देखिए देश में केंद्र सरकार होता है, ठीक है, क्योंकि आगे की क्लास में हम राज्य में भी जो राज्य सरकार होता है विधानमंडल विधान परिषद को समझना है, तो इसके लिए ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए देश में क्या होता है, केंद्र सरकार, और प्रांत में क्या होता है, राज्य सरकार। सही है, ये देखिए भाग 5 में जिक्र है केंद्र सरकार के बारे में और भाग 6 में जिक्र है राज्य सरकार के बारे में। जैसे मान लीजिए ये देश हो गया तो एक कमरा हो गया, और देश में अर्थात देश में केंद्र जो सरकार हुए इसमें एक लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा। क्या होता है, जिस तरीके से देश में एक लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में होता है एक विधान सभा होती है और दूसरा विधान परिषद होता है। और साथ में यहां देख लीजिए देश में एक राष्ट्रपति भी होते हैं और यहां एक राज्यपाल राज्य में होता है। क्या ये कंफ्यूजन है, फिर से देख लीजिए। जैसे देश में क्या केंद्र सरकार भाग 5 में वर्णित है, राज्य में प्रांत में क्या राज्य सरकार भाग 6 में वर्णित है। ये मान लीजिए एक कमरा है और देश एक क्या हो गया, कमरा हो गया, तो उसमें एक रहेगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और एक रहते हैं राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य में क्या रहेंगे, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। अब देख लेते हैं कि जैसे इधर लोकसभा और विधानसभा दोनों का उम्र अर्थात लोकसभा और सभा लगे, जैसे लोकसभा और विधानसभा, तो इसके बनने का उम्र कई वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा, जबकि राज्यसभा
और विधान परिषद, इसके बनने के उम्र कितने वर्ष होंगे? 30 वर्ष होंगे। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके बनने का उम्र कितने वर्ष होते हैं? 35 वर्ष। तो इसी प्रकार केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार काम करते हैं। तो आज का क्लास हमारा इतना ही, जो कि अगले क्लास में हम सब फिर से राज्य के अर्थात लोकसभा और राज्य सभा पर ही जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन बाकी है, किस तरीके से चुनाव लोकसभा में होती है और किस तरीके से राज्यसभा में। साथ में बताना ये बाकी रह गया कि जैसे आवंटित क्षेत्र, मतलब निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं वो भी किस तरीके से बांटा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।